लेकिन ये देखिए किस तरह से रघुवीर संधू का सुखबीर संधू ने गला पकड़ लिया यहाँ। ये देखिए क्या विवाद छिड़ा है, ये इलेक्शन को लेकर हुआ है। और वही बात दूसरी है डिसीजन में, डिसीजन एक होता है और किसी डबलिंग मोर लगी तो कैंसिल है, कमेटी का बात लगेगी कैप्शन के लिए सुनो ना, मेरी एक और डबल है तो कैंसिल है, और डबल है कैंसिल है। एक मिनट मेरी सुनो, क्या जब हम काउंटिंग कर रहे थे, जिस समय काउंटिंग सारी वोटों की नहीं हुई थी, किसी को नहीं पता कि ये बराबर वोट है। तो जब ये वोट आई थी हमारे सामने, उस समय हमने सब ये बोला बात जी की ये वोट कैंसिल कर दी, तो उसके बाद दोबारा रिकंसिडर सुबह जी तो बैठ के बात होगी, सब में तो बीच में सब तो करेंगे, अकेला कौन करने वाला, कोई नहीं लगा दिया। राम करा चोट बना रहने दे क्यों नाम रोक रहे हैं। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा और इस वक्त जो है मैं फिलहाल बता दूं आप तय गरोंडा की अनाज मंडी में हूं और ये आड़ा जो है एक बहुत बड़ा बवाल सोमवार ने होया था। बवाल ऐसा था कि मार पिटाई जो है भीतर याडा अनाज मंडी के कम्युनिटी हॉल जो है उसमें हो गई थी। और फिलहाल जो है जिसकी गिला मार पिटाई हुई क्या कुछ मैटर था, आज उनके ऑफिस में पूछे रघुवीर संधू जी किंग है जी अंदर, एक बार राम राम कर दे मार दर्शक है। ठीक हो? ठीक है जी। चलो भाई फिलहाल जो है रघुवीर संधू भीतर है और उनसे जाकर पूछेंगे कि मार पिटाई हुई थी। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वीडियो जो है आपने साथ के साथ दिखाते रहे होंगे। तो फिलहाल जो है रघुवीर संधू जी अड़ा बैठे हैं। तो संधू जी एक बार तो राम राम कर दे मार। राम राम जी राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तबीयत ठीक है आपकी? एकदम बढ़िया। क्योंकि वीडियो घनी वायरल हो रही थी जिसमें मार पिटाई करी गई है और निशान भी है। एक बार थोड़ा कहूँगा कैमरामैन तक, निशान भी है, देखो ये निशान उसी दिन का है जी। उसी दिन का है। तो क्या कुछ मैटर था, वो किस चीज़ का चुनाव था, क्या कुछ लेना देना था आपका उसमें? ये कच्चा आड़ती एसोसिएशन का हमारी जो मीटिंग हुई 16 तारीख को, पूरे मंडी के आड़तियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 7 मेंबरीय कमेटी बनाई गई जो चुनाव की देखरेख करेगी। पूरी मंडी के हाउस ने कमेटी का नाम लिया और कमेटी के आदमी चुन के उन्होंने रेजुलेशन। आपका भी नाम था उन 7 बंदे में? हाँ, 7 में मैं भी था। हम 7 आदमियों ने फिर नरेश चुग जी हैं हमारे आड़ती, उनको कमेटी का प्रधान बना दिया। ठीक है। ताकि एक आदमी की जिम्मेदारी रहे चुनाव करवाने की। और हमने एक रेजुलेशन पास कर लिया कि अगर चुनाव में कोई ज़रूरत पड़ी तो ये 7 मेंबरी कमेटी और अध्यक्ष की नेतृत्व में नरेश चुग के में ये सारे मामलों का निपटारा करेगी। कोई बात कहीं उड़ती लगती है। हाँ, उस पे हमारे
7 मेंबरों के दस्तक हो गए और एक जो कार्रवाई लिखने वाला सेक्रेटरी था, एक उसके दस्तक हो गए, 8 के दस्तक हो गए। चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न हो गया तो बैलेट पेपरों की गिनती होगी। बैलेट पेपरों की गिनती हुई तो एक वोट जो कि विनोद जैन पे मोहर लगी थी, वो किसी ने फोल्ड करते टाइम ऐसे करी तो उस पर स्याही थी, वो ऊपर चली गई। सरेआम वो वोट दिख रही है, उस पर मोहर लगा रखी है, जो ऊपर स्याही लगी है तो वो उस पर उल्टा अक्षर दिख रहे हैं, जो कि वोट विनोद जैन की है। एक वोट थोड़ा था सारा का सारा। हाँ हाँ। और मैं बता दूं दर्शक है, रघबीर संधू कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं गरोंडा तय, और इनकी गिला भी हाथापाई करी गई है। हालांकि ये तो जो कमेटी थी उसके जो 7 सदस्य थे उनमें से एक थे, यानी कि चुनाव ठीक ढंग से हो, इनका काम था चुनाव ठीक ढंग से हो। और इनका कहना है कि जो बंदा जीत्या, कितनी वोट थी उनकी? 167 विनोद जी की वोट थी, 166 कोई सुखबीर है, मंडी का आड़ती है, वो शरारती तत्व है, हर बार वो झगड़ा करता है, हर चुनाव में खड़ा होता है, वो झगड़ालू आदमी, प्रवृत्ति का आदमी है। और इस मेंबरों में से एक सोनलाल है, वो भी आड़ती है, वो भी शरारती प्रवृत्ति का आदमी है। जब एक वोट से उन्होंने विरोध किया कि ये वोट की स्याही ऊपर लग रही है, इसको कैंसिल करो, सुखबीर ने, तो हम कमेटी ने कहा है कि ये फैसला कमेटी करेगी। बिल्कुल, जो सात हाँ हाँ। तो सोनलाल जी ने सुखबीर को कहा, भाई कमेटी तो आपके खिलाफ फैसला करेगी, आप झगड़ा कर लो या वोट खोस लो। अच्छा। सुखबीर ने, उसके लड़के ने, एक उसका भाई है डिफॉल्टर सा है, उन्होंने वोट खोसने के लिए नैनपाल जी के गले में जो वो परना डला था उसको पकड़ के बदतमीजी करनी शुरू कर दी। यानी कि हार के डरता है, मतलब कहीं ना कहीं भाई एक वोट तो उनकी हार होगी थी, जो रघबीर संधू जी कह रहे हैं, हार का डर, यानी कि इस कलंक न लेकर कित जावे, कलंक सिद्ध है उनका। इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि एक वोट का तो रोड़ा है, क्योंकि 10-20 वोट का होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और एक वोट का था तो कहीं ना कहीं भाई एक वोट है, नूंगा पलट ले इसने, तो फिर इसका जो है चुनाव दोबारा होगा ही बात के। उन्होंने वोट खोसनी चाहिए तीनों ने, जब उनको वोट मने प्रधान का फर्ज बनता था कि कोई वोट ना दे, नरेश चौक जी ने सारी वोट, बैलेट पेपर और मोहर वहां से लेके एक आड़ती की दुकान पर रख दी, ताकि इनके साथ कोई छेड़खानी ना हो। कमेटी ने अपना जो फर्ज बनता था वो पूरा किया, किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलने दी। जब गुंडागर्दी नहीं चली तो वो मारपीट पर आ गए और कार्रवाई रजिस्टर था उसको छीनने लगे सिंगला साहब से। इस बीच मैं छूट छटाई करवा रहा था, छूट करवा के दूर वापिस आ रहा था तो पीछे से मेरा गला पकड़ लिया। अच्छा, इस बीच में जो है आपका कॉलर पकड़ा, सब ने देखा, वीडियो वायरल, आपने अपने कान तो कोई भी एक्शन का रिएक्शन नहीं कराया, यह बात नहीं समझ में आई। देखिए, मैं एक कमेटी का मेंबर था, मेरी जिम्मेवारी थी और मैं बदतमीजी नहीं कर सकता था और मेरे स्वभाव में बदतमीजी नहीं है। और फिर आप कांग्रेस के बड़े नेता भी हो कहीं ना कहीं, तो नु क्या अगर नेता अगर बदतमीजी करेगा तो फिर नेता में और आम पब्लिक में कोई फर्क नहीं है। मैंने कोशिश की कि झगड़ा ना हो, लेकिन वो निरंतर अपना झगड़ा करने पर उतारू रहे और लोगों ने छोट छुड़ाने करी। लेकिन वो अब मीडिया के साथी थे, उनका नंगा तांडव, जो उनकी मानसिकता, गंदी मानसिकता, वोटों को छीनने की, जबरदस्ती बनने की थी, वो सारी की सारी पत्रकार साथियों के कैमरे में कैद है। उनका हम डीएसपी साहब ने हमें बुलाया, हम गए, अपनी बात रख के आए। डीएसपी साहब ने कहा कार्रवाई रजिस्टर, वोट दे, हम सारी वोट वहाँ उनको दे के आए। प्रशासनिक तौर से फिर बोले जी, डीएसपी साहब बोले भी एसडीएम साहब आएंगी, वो उनके संज्ञान में बात लाई जाएगी, उसके बाद बात की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा भाईचारे का इलेक्शन है, कच्चा आड़ती मंडी एसोसिएशन का चुनाव है, इसमें कोई प्रशासनिक दखलंदाजी नहीं होती और ना कर सकते कानूनी रूप से। ये तो सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई आदमी जिसने बदतमीजी की है, कैमरे खोल के देख के सारे पत्रकारों, उनका पर्चा दर्ज करना चाहिए। हम 4 साथियों ने उनकी दरखास्त दी है जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है, लेकिन अभी तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। कहते हैं कि विधायक का दबाव है,
एमएलए मंडी में गड़बड़ करवाना चाहता है। मैं विधायक जी को कहूँगा कि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग दोबारा नहीं कभी आया करते। अगर उनको अपने हिसाब से अपने सिस्टम से रहना चाहिए। और मंडी के आड़तियों को इस तरह से अगर बेइज्जत करवाने की बात वो करते हैं तो ये समय तो कल उन पे भी आएगा। सरकार सदा थोड़ा रहेगी। ये 5 साल की है, आनी जानी चीज़ है, आनी जानी चीज़ है, वो हिसाब अपना भी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासनिक दखलंदाजी नहीं चलेगी। जो कमेटी ने फैसला किया, एक वोट से विनोद जैन को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और वो हमारी मंडी का सर्वमान्य प्रधान है सभी आड़तियों का। इसके लिए मंडी का एक आड़ती भी तैयार नहीं है कि कोई प्रशासनिक दखलंदाजी आए। प्रशासन की हम एक जरूर कहेंगे, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, बदतमीजी करता है और एसोसिएशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और उसको कानूनी दायरे में लिया जाए। मेरा गुजारिश सिर्फ हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये है। और इसमें कोई तोड़ मरोड़, हमने सुना कि मैडम ने कमेटी बंद कर दी। मैडम की पावर ही नहीं कमेटी बंद करने की। ये तो हमारा रेजुलेशन लिखा गया है 7 मेंबरों का, उसी के अकॉर्डिंग 4 मेंबर बहुमत में हैं, वो फैसला कर रहे हैं। 3 मेंबर उसमें बाइस्ड हो गए। एक सोनलाल जी ने जिसने झगड़ा करवाया, ये शरारती आदमी है, बहुत उस तरह का है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। हमारे कांग्रेस में ही था लेकिन उसने कभी कांग्रेस में रहते कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अब वो पैसे अपना कमाने के लिए, ठगा ठोरी करने के लिए बीजेपी में चला गया। अब बीजेपी में अब देखो कई दिन तक रहता है। तो इस तरह के लोगों को ये सबक ले लेना चाहिए और जनता को इनको देखना चाहिए कि ये जो कबूतरबाज हैं, जो रंग बदलते हैं, जो समय पे आने पर ठगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इन पे सब लोग देखते हैं। पूरी मंडी उनकी नज़रों में वो लोगों की सारी तस्वीर है जो उन्होंने ये काम किया है। एक गणमान्य व्यक्ति अगर कोई होता है तो इस तरह की झगड़ेबाजी नहीं करवाता और ना कोई बैस्ट होता। पूरी की पूरी कमेटी का फ़र्ज था कि वोट देखते हुए उसको सारे पत्रकार साथियों को दिखाया और कहीं दिखा लें। हमने आग्रह किया था, अगर आप कमेटी से सहमत नहीं है तो किसी भी आदमी से करा लेंगे, किसी रिटायर्ड जज को दिखा लेंगे, किसी और वकील को दिखा लेंगे, तो जो बहुमत में लोग उसका फैसला करेंगे वो हो जाएगा। तो ये लगता है वो पेंडिंग होगी वो चीज़, जिन्हें भी वोट दरी है वो नुकी पेंडिंग होगी अभी। तो अभी वो पेंडिंग है, वो डीएसपी साहब के पास रखी है रजिस्टर। वो हमने डीएसपी साहब ने मांगा तो हमने दे दिया कार्रवाई रजिस्टर का। ये हमारे नरेश चुग जी हैं जो कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ। सारा जो चुनाव की प्रक्रिया थी, जो डब्बा बनाने का, जो वोट डालने की जगह को वो करना, कवर करना पंडाल लगा करके, वहाँ चाय पानी का, समोसे का, लंच का सारा प्रबंध प्रधान जी ने किया गया, अध्यक्ष जी ने किया गया। और फिर वो इतनी बेशर्मी पे आए, एक मेंबर जो सोनलाल जी कहते हमारा कोई अध्यक्ष ही नहीं था। चुग साहब का अगर अध्यक्ष नहीं था, सोनलाल जी ने एक आड़ती की वोट डलवाने के लिए 2 आड़तियों की वोट, जो आड़ती नहीं थे और उनकी वोट थी, उनकी वोट डलवाने की रिक्वेस्ट भेजी और इनके पास व्हाट्सएप की। अगर ये अध्यक्ष नहीं थे तो इन पे व्हाट्सएप क्यों किया, मेरे पे क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जब ये अध्यक्ष थे नहीं, जो उनका कहना है, लेकिन ये अध्यक्ष थे जो रघुबीर संधू जी कह रहे हैं, प्रूफ है इनके पास कि इसके पास, इनके पास व्हाट्सएप पे क्यों करे तो आपके पास भी कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकता और किसी पे कर सकता। से मंजूरी ली है भाई, ये वोट मैं डलवा सकता हूँ क्या? मैं लाला जी, हम तनाव बढ़ाने वाले बंदे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डलवा दे। आपकी भी आंख में जो है उसी दिन मैं बताता हूँ, ऐसा है, नंबर 1 तो मेरा कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। सुनो मेरी बात सुनो, हमारी कमेटी बनाई गई थी, मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना फर्ज निभाया है। जब झगड़े की शुरुआत होने लगी, 166 पर्ची दोनों जगह बराबर में बट गई। एक पर्ची जो मैं अभी जेब में भी ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ये लवैया पर्ची हवा
बिल्कुल ला भाई दिखा दे एक बारी, ये देख लो भाई, वोट विनोद जैन पे लगी हुई है। बिल्कुल भाई जो है देखो, दिखने लग रही ठीक है। है। ऊपर शाही, इसको सुनो, ऊपर शाही है तो ये उल्टी मोड़ दिख रही है आपको। मैं अपने सभी मंडी आड़ती भाइयों को, सम्मानित आड़तियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। संधू साहब और मैं दोनों मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, नयनपाल राणा जी की तरफ से भी और सुरेंद्र सिंगला की तरफ से। हमारी जिम्मेवारी जो लगाई गई थी, हमने बखूबी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाई है। जिस टाइम ये वोट का झगड़ा पड़ा, सुनो, जिस टाइम ये वोट का झगड़ा पड़ा, उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। ये वोट मैंने अपनी जेब में ले ली, ठीक। पिप्पी थी, मोर थी और जो चुनाव सामग्री थी, सारी की सारी संधू साहब और मैंने अपने एक साथी को दे के वहां से चलता कर दिया। हम चुनाव अध्यक्ष हैं, हम चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं। कोई हमारे पे ये ब्लेम ना आ जाए कि हमने भाई चुनाव में कोई, हाँ, मैं ना बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाया जी और वो भेज दी। उसके बाद क्या होता है, ये वोट मेरी जेब में थी, उन्होंने मेरे से ये वोट खोसने की जम के 10 बार कोशिश की। मैं वहाँ से निकल गया वोट लेके, बस। मेरा किसी के साथ ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुई, ना छीना झपटी में मेरे को एक उंगली आंख में जरूर लगी जो मैंने दिखाई। बाकी जो पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते, वो कोई कहते हैं जमकर धुनाई हुई, कोई कहते हैं फलाना है, हड्डी खड़ो है, वीडियो सामने नहीं है, ब्लैकमेलर कह लो, जो मर्जी, जो वीडियो सामने नहीं है, वीडियो में सब कुछ नहीं है, नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं बता दूं, दर्शक देख लिया वोट दिखाओ जी, या देख लो भाई, चाहे किसी ने कुछ भी देखा हो, नु क्या करा, जब आदमी गलत होया करे ना, तो जब कुछ ना कुछ पंगा करया करे, कमी होया करे ना, जब कुछ ना कुछ पंगा करया करे। ये देख लो भाई, ले भाई, ये सीधी सीधी दिखने लग रही है, इसमें सच्चाई क्या है। मैं संधू साहब प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, अगर प्रशासन कोई गलत कार्यवाही करता है, कोई अधिकारी गलत कार्यवाही करता है, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, संधू साहब और मैं, आप ये देखो, ये है तस्वीर, बड़े ध्यान से देखो, ये मोर लग रही, और मोर सुनो, उसके बाद इसको ऐसे किया गया है, हाँ। उल्टे नक्शल है, मंडी एसोसिएशन इस पे उल्टी लिख रखी है, देखो, ये ध्यान से देखो, देख लो भाई, उल्टी लिख रखी है। अगर एसडीएम गलत फैसला लेती है या ले नहीं सकते, अगर कोई अपना प्रशासन अपना दबाव बनाना चाहे या कोई ऐसी बात है, हम प्रशासन का दबाव नहीं सहन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, इस पर्ची में ध्यान से देखो, मोर उल्टी लगी हुई है, अक्षर उल्टे हैं सारे के सारे, एक वोट से बना दिया, और एक वोट से हमने विनोद जैन को विजयी घोषित कर दिया, अध्यक्ष के नाते घोषित कर दिया। हमारी कमेटी पावर है, 7 में से हम 5 मेंबरों के साइन है, 4 बंदों ने, एक मिनट, बिल्कुल भाई जो है, हाँ। कहीं ना कहीं दिख लग रहा है, दिखती चीज है, और इसमें भी अगर प्रशासन बीच में टांग अड़ावा है तो रघुवीर संधू। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, परसों हम अध्यक्ष थे, मेंबर थे, हमारी जिम्मेवारी थी, इसलिए हमने अपना पूरा फर्ज निभाया, ठीक है, बस। बिल्कुल जो भाई कहीं ना कहीं विनोद जैन जो है बना दिए है प्रधान, मंडी के प्रधान जो है विनोद जैन जी को बना दिया गया, क्योंकि सीधी दिखती चीज है। दिखती में भी अगर कोई नु कहा भाई मैंने दिखता कौन है, तो भाई फिर तुमने दिखता है कौन है, फिर तो तारी आंख में डिफेक्ट है। और प्रशासन भी अगर इसमें कुछ जोलमेल करा है तो फिर कहीं ना कहीं नुकस का है कि शासन और प्रशासन कट्ठा मिलावट है, फिर दाल काली नहीं, पूरा पतीला काला हो सका है। लेकिन सबूत तो नुए के लग रहे कि विनोद जैन मंडी के प्रधान बन गए। जिस बोट पर आया था वह बोट में सीधा सीधा निशान उनके पे लग रहा है, वो तो उल्टा मोड़ेंगे जब पर्ची में, सीधी बात, उल्टा निशान दूसरे पर जाओगे। एक बंदा 2 जगह तो वोट गेड़ धरे, अक्सर उल्टे दिख लग रहे, कति साफ साफ। 5 आदमियों ने रिजेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि विनोद जैन प्रधान बन चुके हैं, उनमें से संस्था नहीं है, इसमें प्रशासन भाईचारे की कोई मतलब भाईचारे की है। लेकिन प्रशासन एक चीज कर सकता है, कानून व्यवस्था को बनाने का, निष्पक्ष काम है। सिर्फ वो वोट का मामला उनका नहीं है, ना वो चुनाव करवाने का उनका मामला है, ना वोट रद्द करने का मामला है, ना कमेटी भंग करने का उनका कोई पावर है, मामला है। उनका एक है कि वो मंडी में कानून व्यवस्था बना के रखे, जो आदमी गुंडागर्दी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जिनने गुंडागर्दी करी है, एक ब्लैकमेलर पत्रकार ने ये लिखा है कि रघुवीर संधू की, नरेश चूक की धुनाई हुई है, तो वो पर्चा दर्ज होना चाहिए जब धुनाई हुई है, तो
वीडियो सामने है, सब कुछ बिल्कुल भाई, सामने है। अगर पत्रकार साथी कह रहे हैं कि भाई उनके गिल्ला मारपीट हुई है तो फिर भाई सीधी सी बात है, दिखती बात है, फिर तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। पर्चा अगर दर्ज नहीं हुआ तो फिर वह क्या शासन और प्रशासन मिले